देवी और सज्जनों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। अब आज इस वीडियो में मैं कवर करूँगी कि मैं एक्चुअल में हूँ कौन, मैं कहाँ से आई, मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मेरा कोर्स क्या है, मैं एम्स्टर्डम में कितना रेंट मैं पे करती हूँ और मेरा डेली रूटीन है और मैं यहाँ पे क्या काम करती हूँ। सो लेट्स कंटिन्यू। So most of you know already. If you don't know, my name is Mehak and I'm from India. मैं हरियाणा से हूँ और मैं नेदरलैंड्स में हूँ पिछले 3 साल से। मैं आई थी यहाँ पे अपनी बैचलर्स के लिए। मेरी द बैचलर्स इन एंटरप्रेन्योरशिप एंड डिजिटल मार्केटिंग. आई नो इट साउंड्स फैंसी एंड द रियलिटी इज समथिंग एल्स. ओके, सो yeah, I told you about my because like is the फिलहाल मेरे सामने एक मतलब स्क्रीन है जहाँ पे मैंने सारे पॉइंट्स अभी लिखे थे कि मैं इस वीडियो में किस किस चीज़ के बारे में बात करूँगी। तो जो मेरी यूनिवर्सिटी का कोर्स है, मेरी यूनिवर्सिटी है विटनबर्ग यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज। लीजिए यूनिवर्सिटी वाला, मैंने आपका प्रमोशन भी कर दिया यहाँ पे। और क्यों मैं इस यूनिवर्सिटी में आई, द मेन रीज़न वॉज बिकॉज फ्राई यूनिवर्सिटी जो यहाँ की है वहाँ पे मतलब लिखने में वो VRIJ, वो व्रिज पढ़ती थी मैं। ऑफ कोर्स आप इसको व्रिज पढ़ोगे जब तक आपको नहीं पता कि वी को यहाँ पे F की तरह पढ़ा जाता है। तो फ्राई यूनिवर्सिटी की जो एप्लीकेशंस वगैरह थी वो उस टाइम तक लाइक डेडलाइन वगैरह जो थी वो जा चुकी थी। तो मुझे ये था कि जल्दी से जल्दी निकलो क्योंकि मेरी 12th को 2 साल हो चुके थे। ठीक है, 12th कंप्लीट किया मुझे। तो ये जो यूनिवर्सिटी है ये साल में इसके पास इसके 6 इंटेक्स होते हैं क्योंकि जैसे हमारे यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर्स होते हैं, इनके ब्लॉक्स मतलब सेमेस्टर को बस ये ब्लॉक बोलते हैं और यूनिवर्सिटी में इनके पास साल में 6 ब्लॉक्स हैं। तो मतलब 6 बार वो साल में अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, बिजनेस माइंड। ओके, तो या क्योंकि इस यूनिवर्सिटी के पास ये ऑप्शन अवेलेबल था तो मैं वहाँ पे आ गई थी। और जो मैंने कोर्स सेलेक्ट किया था ये मेरी चॉइस का कोर्स नहीं था, ये था कि भैया जितनी जल्दी जो मिले बस चलो। ठीक है, तो पहले मैं थी मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन में और वहाँ पे मेरा नहीं रहा सही, मेरे को कुछ भी वहाँ पे समझ नहीं आया कि मैं थी साइंस की स्टूडेंट और मैं पढ़ रही थी बिजनेस के सब्जेक्ट, वो भी हाई लेवल के जो कि मेरे बिल्कुल ऊपर से जा रहे थे। तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। प्लीज़ डोंट माइंड माई हेयर्स, माई लाइक द लाइटनिंग एंड ऑल दोज थिंग्स, क्योंकि इस टाइम पे सिर्फ लाइक आई जस्ट वॉन्ट टू कन्वे दिस। जो भी मैं जो बताना है मैं सिर्फ वो बता दूँ, ठीक है, और डोंट माइंड इट। ओके, उसके बाद तो फिर उसके बाद मैंने अपना चेंज किया तो मैं आ गई एंटरप्रेन्योरशिप एंड डिजिटल मार्केटिंग, जिसमें हमने सीखा कि बिज़नेस को स्टार्ट कैसे करें, अगर बिज़नेस में फाइनेंस से रिलेटेड है उसे कैसे हैंडल करें, अकाउंटिंग वगैरह, आपकी मार्केटिंग कैसे करनी है। मेरा मेजर डिजिटल मार्केटिंग भी है, तो डिजिटल मार्केटिंग है ऑनलाइन सोशल मीडिया वेबसाइट और ये सारी चीज़ें आपको किस तरह से हैंडल करनी है, तो वो भी मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में सीखा। मैं कुछ आगे जाके मतलब वीडियोज़ वगैरह बनाऊँगी जिसमें जो बंदे इस चीज़ के लिए क्यूरियस हैं तो उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मैं ये मेरा यूनिवर्सिटी के बारे में, और मेरी यूनिवर्सिटी के 3 कैंपस हैं। ठीक है, एक है म्यूनिक में और 2 यहाँ पे हैं। ठीक है, एक एप्पलडोर्न में है जो कि नॉट सो फेमस रीजन है कि अगर मैं किसी को बताऊं कि मैं विटनबर्ग यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज में हूँ तो एम्स्टर्डम कैंपस को वो इतना जानते भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि एम्स्टर्डम कैंपस उनका मतलब एक बिल्डिंग के 2nd फ्लोर पे है जहाँ पे आपको बोर्ड भी नहीं दिखेगा कि यहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट करती है। इवन जब मैं वहाँ पे फर्स्ट टाइम गई थी मैं कंफ्यूज हो चुकी थी कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी है भी या नहीं, क्योंकि वो मतलब सारे ऑफिस वगैरह उस बिल्डिंग में हैं। एटलीस्ट यार बोर्ड तो लगवा लो यूनिवर्सिटी वालों। तो चलो उसको छोड़ो। तो फिर मैंने एम्स्टर्डम कैंपस में चेंज किया, वहाँ पे मेरे को बल्कि बहुत सही लगा, तो अब मैं एम्स्टर्डम में हूँ। अब एम्स्टर्डम में लाइक नॉट ओनली एम्स्टर्डम, जब मैं नेदरलैंड्स में आई थी तो मैंने कौन कौन से चैलेंजेस जो थे मैंने फेस किए, अगर आपको उसके बारे में जानना है तो आपको जानना पड़ेगा दूसरी वीडियो के पास, क्योंकि इसमें इसको मैं कवर नहीं कर पाऊँगी, वो बहुत सारे हैं ना, इतने थोड़े से थोड़े ना होंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे करती क्या हूँ, फर्स्टली आई एम स्टूडेंट। ओके, लेकिन स्टूडेंट होने के साथ साथ आपको अपनी फीस का खर्चा भी निकालना है, अपने रेंट का निकालना है, आपके आने जाने का निकालना है, अपने खाने पीने का, क्योंकि यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट व्हेन यू आर आउटसाइड ऑफ योर होम। कि फिर क्या मतलब फ़ायदा क्यों है मेरे बाहर आने का अगर मैं अपने घर से ही पैसे मंगवा रही हूँ ना। तो मैं क्या करती हूँ, मैं सो आई वर्क एज नाइट ऑडिटर एंड ऑल्सो द रिसेप्शनिस्ट, so डिपेंड्स वेयर आई एम वर्किंग।
and I also work at a saloon पे of course the beauty treatment एंड लाइक मैं उस सलून पे कैसे मैंने काम करना स्टार्ट किया उसके पीछे एक बड़ी फनी सी स्टोरी है, वो मैं किसी और वीडियो में कवर करूँगी, इसमें नहीं हो पाएगी अगेन। ये फोकस क्यों जा रहा है भैया, वापस आइए। आई डोंट नो, ओके नेवर माइंड। या सो या तो मेरा यहाँ का रूटीन अभी जो फ़िलहाल रूटीन है, चाहे वो स्लीप साइकिल है, चाहे वो खाने पीने से रिलेटेड है, कुछ भी है भैया, उसका सिस्टम बिल्कुल बिगड़ा हुआ है। मैं फ़िलहाल मतलब इतनी दूर मैं अपने काम से रह रही हूँ कि मेरे को 2 घंटे लगते हैं आने और जाने में। लाइक मेरा जो काम है, लेट्स से मेरा काम है 5 बजे, ठीक है, तो मुझे अपना घर 3 बजे छोड़ना पड़ेगा। उसके लिए तैयार होने से पहले मतलब मेरे को 2 बजे उठना भी पड़ेगा, ठीक है, तैयार भी होना पड़ेगा। अगर गलती से मेरे को टाइम लगा तो मेरे को खाना भी बनाना पड़ेगा और फिर मेरे को अपने काम पे जाना पड़ेगा। 2 घंटे मुझे अपने काम पे जाने में लगेंगे, फिर वहाँ पे काम करो, 8 घंटे की शिफ्ट हो, फिर मुझे 2 घंटे रुकना पड़ेगा ड्यू टू सम रीजंस। और फिर वहाँ से जब मैं आऊँ तो 2 घंटे पहले मैं रुकूंगी, उसके बाद मैं अपनी ट्रेन में जाऊँगी, उसके बाद फिर मेरे को वही 1 डेढ़ घंटा और 2 घंटा लगेगा मुझे अपने घर पे वापस आने का। तो लाइक 8 घंटे मेरी शिफ्ट, 6 घंटे मेरे आने जाने के, बचा क्या? तो उस बाकी जो कितने बजे मेरे पास, लेट्स नॉट कैलकुलेट बट लेट्स से मेरे पास जितना भी मेरे पास टाइम बचा, ठीक है, लेट मी कैलकुलेट। 24 में से 8 गए, उसमें से 6 गए भैया, सॉरी वेट, मेरे को कैलकुलेटर उठाना पड़ेगा। जस्ट अ मोमेंट। इतनी भी कमज़ोर नहीं है, मैं मैथ की टॉपर रही हूँ अपने स्कूल में। क्या समझ रहे हो तुम मुझे? माइनस में थोड़ा सा गड़बड़ है। -6, तो मेरे पास बचे 10 घंटे। मैं 10 घंटे बोली देखो पहले, ठीक है, तो 10 घंटों में से मेरे को सोना भी पड़ेगा भैया। मैं हूँ कुंभकर्ण अल्ट्रा प्रो मैक्स, और 10 घंटे मेरे लिए कुछ नहीं है, ठीक है। और ये तो है नहीं कि मैं आती सो जाऊंगी, मेरे को और भी लाइक बहुत सारे काम होते हैं यार। मेरे को घर की सफाई भी करनी है, वो अलग बात है। मेरा कमरा फिलहाल बहुत बिगड़ा पड़ा है, लेकिन या सो इन 10 घंटों में से मैं अगर 8 घंटे सो जाऊँ, वैसे 8 घंटे नहीं होते, वो होते 10 के 10 है, कि मैं उठती हूँ, नहाती हूँ, भागती हूँ, सिर्फ यही मेरा काम है, ठीक है। खाना मैं या तो जहाँ पे मैं काम कर रही मैं वहाँ पे खाती हूँ, या फिर आते जाते कुछ भी ऐसे स्टोर से उठा लिया वो खाती हूँ। घर पे मेरे को कम से कम लाइक लिटरली अभी मतलब सॉरी, लेकिन मुझे कम से कम 3-4 दिन हो जाते हैं बिना खाना बनाए, तो ऐसे हम जी रहे हैं। और या सी दिस इज़ द रूटीन। और कभी कभार मेरे को डबल शिफ्ट्स करनी पड़ती है, और तब हो जाता है मेरा ऐसा हाल कि मुझे सोए हुए भी कम से कम 36 घंटे आराम से हो जाते हैं। मैं एक बार काम पे थी, मेरे को 36 घंटे, 36 आई थिंक या कुछ इस तरह से मेरे को टाइम हो गया था बिना सोए, और मेरी आंखें पता कैसी थी, ऐसी। और मेरे से सामने वाला बंदा पूछ रहा है कि महक तू बीमार है? मैं क्या, नहीं मैं बीमार नहीं हूँ। कहते नहीं कुछ तो हुआ है, मैं क्या, नहीं मैं बीमार नहीं हूँ। कहते थे अपनी आंखें देख के। जब मैंने देखी अपनी आंखें, में क्या सीरियसली लाइक ऐसा लग रहा कि मैंने पता नहीं कितना नशा कर रखा उस टाइम पे। वो नशा नहीं था, वो नींद थी जो पूरी नहीं हुई थी पिछले 40 घंटों से। तो आंखें बंद नहीं होंगी तो क्या आएगी? उस टाइम पे मेरे पास 4 घंटे बाकी थे अपनी शिफ्ट कंप्लीट करने के। I know how I spend my time on my shifts. Yeah. The perks of being an international student. Welcome to the Netherlands. तो अब आई हैव अ लॉट टू से, लेकिन सारा कुछ इस वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा, तो इसलिए मुझे डिफरेंट वीडियोस बनानी पड़ेंगी। लेकिन फिर भी अगर कोई बाहर आना चाहता है, मैं उसको डरा नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ बता रही हूँ, ठीक है। और कभी कभार मैं कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ, सो जस्ट रिलैक्स यू। एंड या सो फिलहाल के लिए अभी इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो में अभी बता रही हूँ कि आप कितना पे करते हैं फॉर रेंट। लेट्स गो देयर, सी यू, बाय बाय।